HTML में वो मैं पढ़ा चुका हूँ और आई एम गेटिंग बोर्ड बेसिकली कि इसी एक लेआउट के पीछे पिछले 1.5 हफ्ते में हम लगे हुए हैं और ऑब्वियसली इट मे टेक week or 2 more for that for studying the similar things that we have already talked about over and over again. So what we can do is कि पहली बात यह है कि लास्ट रिकॉर्डिंग इसलिए अपलोड नहीं की मैंने कि उस रिकॉर्डिंग में चूंकि हमें शुरू में थोड़ा सा इशू आया था, तो जब हमने रीस्टार्ट किया तो उसमें सारी वॉइस मौजूद है, वीडियो मौजूद ही नहीं है। हम शायद स्क्रीन शेयर करना भूल गए, इसलिए वो वीडियो अवेलेबल नहीं है। और मेरे ख्याल में उस वीडियो में हमने सिर्फ ये साइड पैनल, एंड इट्स नाउ नॉट and should not be a big deal in fact for you to create it without actually watching the videos. 100% पैरासाइट भी आपको नहीं बनाना चाह रहा ना मैं। पैरासाइट पता है क्या होता है? तो पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं वो कीड़े मकोड़े जो अपनी खुराक के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं हमेशा। तो आपको पैरासाइट या पैरासिटिक हैबिट्स नहीं डालना चाहता कि आप 100% रिकॉर्डिंग्स पे ही रिलाई करें तभी आप कुछ कर पाए। तो लास्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी, आई मीन अपलोड नहीं हो सकेगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसकी ऑडियो सारी है, वीडियो है ही नहीं बीच में। तो आई स्किप दैट टुडे। आई जस्ट मेक श्योर कि मैं इसकी वीडियो भी साथ डालूं। लेकिन आपसे जो चीज़ पूछनी थी, इजाज़त लेनी थी कि वी शुड हैव द लास्ट डे विद दिस लेआउट टुडे। आई शुड हैव, इन फैक्ट यू हैव टू कैरी इट ऑन टिल द होल साइट इज कंप्लीट। ठीक, तो जो मुझे इसके फौरन बात करना है बूटस्ट्रैप स्टार्ट। तो जो मैं बात करने लगा हूँ कि जितना HTML CSS मुझे बताना चाहिए था अब तक, ऑब्वियसली ये कंटिन्यू रहेगा पूरे थ्रू आउट द कोर्स, लेकिन कस्टम में जितना बताना चाहिए था शायद उतना मैं बता चुका हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताया है, शायद इतना पहले किसी बैच में नहीं बताया। तो आई एम लीविंग इट आफ्टर टुडेज क्लास एंड आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ ऑब्वियसली अ बूटस्ट्रैप। उसकी रीज़न ये है कि मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कहेंगे तो मैं 4 लेआउट बनाऊंगा, 6 लेआउट बनाऊंगा और 10 भी बना लूंगा आपके लिए। लेकिन अगर हम लेट सपोज यही लेआउट बनाते बनाते टाइम खत्म कर चुके, फिर 3 महीने बाद मैं कहूंगा जी हमारा टाइम खत्म हो गया, फिर आप कहेंगे जी पढ़ाया क्या आपने, अभी तो लेआउट ही बनाते रहे। दैट्स व्हाई आई विल बी फिनिशिंग इट विद अप। लेकिन कहीं भी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन ऑब्वियसली कीप ऑन डिस्कसिंग दोज इश्यूज। आज मैं इस लेआउट का ये सेक्शन जितना बन सका उतना बनाऊंगा, कोशिश करूंगा ये सेक्शन एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये जो स्लाइडर्स हैं, यस नहीं, लेकिन ये भी जावास्क्रिप्ट के बगैर हम नहीं पढ़ सकते। ये भी स्लाइडर है तो ये भी हम जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं पढ़ सकते। ये स्लाइडर नहीं है, हाँ ये भी स्लाइडर है, लेकिन डिजाइन वाइज तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी मूवमेंट जो है ये भी आप जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं पढ़ सकते। और फिर ये एक लेआउट रह जाएगा उसके बाद, इज इट डिफिकल्ट? फिर उसके बाद ये लेआउट रह जाएगा, ये क्या है, एक सेक्शन में यूएल, दूसरी यूएल, तीसरी यूएल, तीनों यूएल आपस में एक दूसरे के आमने सामने। ये सेक्शन क्या है, यूएल, यूएल एंड यूएल, यूएल यूएल यूएल, यानी एक दफा ये वाला सेक्शन बनाएंगे तो ये रेप्लिकेट होकर 3 दफा आ जाएगा, उसमें बीच में टेक्स्ट चेंज होगा, ये लिंक्स चेंज होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1 2 3 4 5 6, 100 को 6 पे डिवाइड करें, उतनी एक को विड्थ दें, फ्लेक्स करें और आमने सामने लें इमेजेस को। ये सारे इमेजेस हैं डिफरेंट कंपनीज के आइकन्स, ठीक है। एंड the last one is footer. I'm not saying it's very easy, maybe it gives you kind of a stuck somewhere, but in fact you can come back to me in case you feel any stuck down the line. लेकिन I don't want कि मैं एक हफ्ता पूरा या 2 हफ्ते मजीद इस लेआउट पे स्पेंड करूं। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो चीजें मुश्किल थी, I led you from the front और मैंने वो बना के उनको आपको दिखा दिया। Anyways, so coming back to this section, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करें तो आप पूरी वेबसाइट को स्कैन कर लें, जितने भी आपको एसेट्स चाहिए वो एसेट्स इकट्ठे कर लें। वो एसेट्स वीडियोस भी हो सकती हैं, वो एसेट्स आइकन्स भी हो सकते हैं, वो एसेट्स इमेजेस भी हो सकते हैं, वो एसेट्स फॉन्ट्स भी हो सकते हैं, एंड दैट मे बी एनीथिंग। लाइक वी डिडंट स्पेंड टाइम ऑन डाउनलोडिंग और कलेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ आइकन्स। तो अब इसकी स्ट्रेटेजी में 2 बातें जहन में आ सकती हैं जो इन्होंने भी शेयर की। एक तो ये है कि आप अगर इसका बिहेवियर चेक करें तो यहाँ कहीं भी images का या icons का, I don't know whether either they are images or icons, I can actually inspect it to get images, लेकिन मैं still ये कह सकता हूँ कि either you are open to use either an image or icon। अगर तो ये hover पे या non hover state पे
इमेजेस का कलर चेंज होता तो फिर मेरे लिए परेशानी थी कि पीएनजी का कलर चेंज नहीं हो सकता, फिर मुझे क्या करना पड़ता, या तो एसवीजी इमेज लेना पड़ता या फिर आइकन लेना पड़ता। ठीक, अब चूंकि मैं हॉवर कर रहा हूँ तो सिर्फ इसका बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है और ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, बाकी इमेज का अपना कलर चेंज नहीं हो रहा, तो आई एम ओपन टू यूज आइदर एन इमेज आर एन आइकन। सो लेट्स गो अहेड। और ये जो पहला इमेज है, मुझे ये कुछ लग रहा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अच्छा, मैं राइट क्लिक करके, मतलब इधर दिया हुआ है ना, हम चोरी करने के तरीके तो हम नहीं बताने ना, ये मैं नहीं बता सकता। तो आइदर यू नो वेल कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके इमेज को सेव भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ना मिले तो यू शुड हैव द स्ट्रेटेजी और प्लान बी। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप खुद से सजेस्ट या इन नामों को गेस करें कि व्हाट नेम कैन इट बी लाइक। तो इट कैन बी लाइक इन इंजीनियरिंग, इधर से करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ से जाएं और इधर से भी इसको राइट क्लिक करें अगर मुझसे हो जाए तो, और राइट क्लिक ना भी हो तो सीधा सीधा क्लिक करें, ये अलग टैब में ओपन हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके सेव एज इमेज करें और डेस्कटॉप पे जाके इस इमेज को कह लें जी PNG इंजीनियरिंग कह लें, कुछ भी कह लें, एंड दिस इज, इट्स नॉट अ PNG एंड इट्स एन SVG। ठीक, कलर नहीं चेंज होगा ना अदर देन SVG। SVG में भी कलर तब चेंज होगा जब आप इलस्ट्रेटर में SVG को सेव करने के दो तरीके हैं, SVG एज एन इमेज, SVG एज अ कोड। तो जब आप SVG एज अ कोड करें तो सिर्फ इस इमेज का कलर ही नहीं, इस इमेज का हर पार्ट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, क्लिकेबल बना सकते हैं, हॉवरेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये ऊपर वाला जो खंबा है ये अलग कलर का हो हॉवर पे, ये वाला जो खंबा है अलग कलर का हो, ये वाला अलग का हो। तो SVG में तो हर पॉइंट एडिटेबल होता है HTML के अंदर, कोड के थ्रू, CSS के थ्रू। और वो बता रहा हूँ कि SVG दो एस्पेक्ट में यूज हो सकती है, SVG एज एन इमेज एंड SVG एज अ कोड। क्लियर? कभी लेटर मौका मिला तो आपको SVG एज अ कोड भी निकाल के दिखाऊंगा। अभी ये SVG एज एन इमेज यूज होगा, बट यू आर फ्लेक्सिबल टू डू दैट। पहले मैं बता चुका था इस इमेज को देखने से पहले कि हम या इमेज SVG फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं या PNG में, या हम आइकन्स ले सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन एक्चुअली गो फॉर द इमेजेस। अभी मैं ये इमेजेस यहीं से डाउनलोड करके लगा दूंगा, लेकिन अगर आपको ये ना मिले या ना पसंद आए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ENGINERING। अगर इस मशीनरी का नाम किसी को पता है तो आप एग्जैक्ट वो नाम लिख दें, क्रेन कर दें। हाँ, अभी भी जो आपको एक आइकन्स मिल रहे हैं दे आर समवट क्लोजर। इट्स लुकिंग क्लोजर, इट्स लुकिंग क्लोजर। अगर आप एग्जैक्ट रेप्लिका करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मिल जाएगा, वो भी उतनी कोई अनकॉमन चीज नहीं है। दूसरा आप क्या बता रहे हैं, पावर प्लांट। तो लाइक जो फिजिक्स वाले लोग होते हैं उनको सही पहचान होगी इसकी, पावर प्लांट है ये क्या है, साढ़े लिए देखम भाई ने। ठीक है, इन्होंने मतलब वो पूरा वो जो प्लांट और वो जो फैक्ट्री टाइप चीज है वो बनाया। बहरहाल ही वाज क्लोजर इन गेसिंग दैट। इसी तरह यू कैन क्योंकि मैंने आपको मसला हल करके नहीं देना, मैंने मसला हल करना बताना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अप्रोचेस कि आपको अगर एक, फिर ये क्या होगा, कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन होगा या कैलकुलेटर होगा, ये क्या होना चाहिए, सर्च होम या होम सर्च, ठीक, या होम मैग्नीफायर या होम मैग्नीफायर, समथिंग लाइक दैट। ये क्या होना चाहिए, मैप। ये क्या होना चाहिए, एनालिटिक्स, ग्राफ्स और स्टॉक्स। एनालिटिक्स भी कह सकते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं, बार चार्ट भी कह सकते हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं। अगर एक से ना मिले तो दूसरी क्यूरी, दूसरी से ना मिले तीसरी क्यूरी। ये अगेन कन्वर्टर, कंप्यूटेशन, कैलकुलेटर जो क्यूरी इसके लिए थी, ये दोनों एक ही क्यूरी से आपको मिल सकते हैं अप्रोच। इसको रिकॉर्ड, फोल्डर, डायरेक्टरी इस नाम से सर्च कर सकते हैं। एंड इसको भी अगेन इसके लिए की है, एनालिटिक्स, ग्राफ, स्टॉक, करेंसी, somewhat like currency comparison or something like that। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, चोरी। लेकिन ये चोरी नहीं है, क्योंकि हम पब्लिकली यूट्यूब पे सबको अनाउंस करके कह रहे हैं कि हम आपकी चीज यूज कर रहे हैं, तो ये हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि यार हम आपको प्रमोट भी तो कर रहे हैं ना।
अपनी सारी वीडियोस में ज़मीन 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 डाली हुई है, तो जिसको ज़मीन नहीं भी पता होगी वो भी देखेगा तो कहेगा ज़मीन क्या चीज़ है। सो वी आर एक्चुअली स्पॉन्सरिंग देम, तो हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं। वैसे भी आपको पता है सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनको पता है कि अगर आप किसी को क्रेडिट दे के उस चीज़ की यूज़ करें तो दे विल बिकम हैप्पी, दे वोंट बी एक्चुअली माइंडेड। और मैं यहाँ से इसको क्लिक करके इसको भी सेव कर देता हूँ। और इनके जो नाम है ना ये इतने अजीब से इसलिए हैं कि ये लोग डायनामिकली इमेजेस अपलोड करते हैं बिहाइंड द सीन, इनके पूरे सीएमएसएस बन रहे होते हैं। तो उस सीएमएस में ये फंक्शनैलिटी होती है कि जब भी कोई इमेज या वीडियो अपलोड हो तो रैंडम स्ट्रिंग उसको नाम दे दिया जाता है ताकि इमेज नेम्स जो हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, कि कोई दो बंदे एक ही नाम का इमेज अपलोड करें तो वो एक दूसरे को ओवरराइट ना करें। तो हमारे पास अभी डायनामिक काम तो है नहीं, तो हम इनको अपना मैनुअल नाम दे देते हैं। और इसको हम नाम कहाँ से डिड्यूस करेंगे हम अपने लिए? वंस अगेन वी विल बी होम लोन कैलकुलेटर, ठीक है। इसको मुझे क्या नाम देना चाहिए था? न्यू प्रोजेक्ट, यहीं से नाम हम पिक कर रहे हैं। सो इसको मैं कहूँगा होम लोन कैलकुलेटर या सिर्फ लोन कैलकुलेटर, राइट। सो लेट मी डू दैट। इन सारों को एक फोल्डर में पहले मैं बना लूँ, आइकॉन्स और लोन कैलकुलेटर, ये हो गया। देन आई एम जस्ट डूइंग इट क्विकली। इसको मैं कह दूं जी दैट इज गोइंग टू बी लाइक, इसका नाम क्या रखना चाहिए हमें? एरिया गाइड। सो लेट्स पिक इट अप एंड मेक इट लाइक एरिया गाइड। इसी तरह इस पे जाता हूँ और प्लॉट फाइंडर, सो इस पे क्लिक करें। दैट इज काइंड ऑफ प्लॉट फाइंडर, इस पे आ जाएं। इसको क्या नाम दें हम? प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसको नाम दें हम एरिया यूनिट। आई मीन ये वो कोड जिसकी मैं बात कर रहा था, एसवीजी कोड, बट मैंने क्या कर दिया भाई, इसको हमने क्या नाम दिया था? सॉरी, हाँ सिर्फ यूनिट कन्वर्ट। मतलब बिल्कुल भी हमें कोशिश करनी है लकीर के फकीर ना बने, पूरा नाम इतना लंबा फिर हमें बाद में याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। यूनिट कन्वर्टर, क्या हो गया? कन्वर्टर की स्पेलिंग ये होता है, वो होता है, नहीं क्या होता है, जो भी है ये आता है। फिर आपका जी लैंड रिकॉर्ड और लैंड रिकॉर्ड, और दिस इज टू बी प्रॉपर्टी ट्रेंड, and that is going to be like property trend. Okay, so this is done. Now coming back to the planning point, पहली चीज ये है कि ये पूरा सेक्शन बनना है। क्या हो रहा है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पूरा सेक्शन है, इससे नीचे दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इस सेक्शन के ऊपर सबसे पहले एक हमारी ये हेडिंग है, और उसके बाद हमारा ये एक पूरा कार्ड है। नॉर्मली हम इसको कार्ड बोलते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। टिपिकली बूटस्ट्रैप की टर्मिनोलॉजी, क्योंकि मैं इसके बाद बूटस्ट्रैप स्टार्ट करनी है तो मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ कि नॉर्मली उसमें एक इमेज होता है, फिर साथ में हेडिंग होती है और साथ में डिस्क्रिप्शन होती है।
हम ये कार्ड कस्टम बनाएंगे और इसमें हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, एक यानी एक मेन डिव है, मेन डिव के अंदर हम एक इमेज की डिव बनाएंगे और इमेज डिव के बाद दूसरी बनाएंगे उसकी डिटेल की इमेज बनाएंगे, और उस डिटेल में फिर क्या होगा, अंदर एक H1 होगा और एक P। तो हम क्या एक मेन डिव बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेन कार्ड रैपर, या इसको नाम यहाँ से लें तो क्या होगा, एक्सप्लोर एक्सप्लोर रैपर, अरे एक्सप्लोर सेक्शन रैपर और समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर एक डिव बनाएंगे और उस डिव में हमें सिर्फ एक बनाना है, फोकस एक पे करना है, और आपको पहले बता चुका हूँ उसको रेप्लिकेट करके हम। तो हमें दो डिव्स बनानी है, लेफ्ट वाली पे इमेज रखना है, राइट वाली पे हेडिंग और पैराग्राफ रखना है, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, वी विल बी गुड टू गो विद। फिर हमें बनानी है कितनी, एक, दो, तीन, चार। तो 100 को 4 पे डिवाइड करें तो वी विल गेट समथिंग लाइक व्हाट 25। और बाकी स्ट्रेटेजी आपको पता है कैसे इनको आगे पीछे करना है, फ्लेक्स रैप रैप करना है और बाकी सारी चीजों को एज इट हमने देख लेना। प्लानिंग इज डन, जस्ट कम बैक एंड स्टार्ट इट विद हियर। हमने ऑलरेडी जो सेक्शंस बना चुके हैं उनको करते हैं कोलैप्स, और मेन भी बना चुके हैं। मेन पूरा नहीं बना हमारा, मेन के अंदर एक सेक्शन बना है सर्च एरिया, और उस सर्च एरिया के बाद हम आगे दूसरे सेक्शन को SECTION सेक्शन, और इसको हम क्लास क्या दें, EXPLORE एक्सप्लोर रैप दिस एंड दिस। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि आप देख रहे हैं कि इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे थोड़ा सा गैप है, ठीक, और यही गैप अगले सेक्शन पे जाएं, इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे भी है, अगले सेक्शन पे जाएं इसके टॉप बॉटम पे भी है, अगले सेक्शन पे जाएं तो इसके भी टॉप पे और बॉटम पे है गैप, अगले सेक्शन पे जाएं तो इसके भी टॉप बॉटम पे है गैप। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप बॉटम की स्पेसिंग है ये सारे सेक्शंस में है, और ऑब्वियसली एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से सेपरेट करने के लिए कंसिस्टेंट स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड। बजाय इसके कि हम हर सेक्शन को बार बार अलग से टॉप बॉटम स्पेसिंग इंट्रोड्यूस करवाएं, हम एक ही दफा एक जेनेरिक क्लास बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं, क्या कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको देता हूं नॉर्मली सेक स्पेस। सेक स्पेस का मतलब सेक्शन स्पेस। तो हम यही एक क्लास सारे सेक्शंस को दे देंगे, सिर्फ किसके लिए, स्पेसिंग के लिए। तो हमें स्पेसिंग के लिए बार बार खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज, तो मैं पहले जरा इसको यहाँ सेक्शन में को थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। इस सेक्शन में जो ही हम इंटर होते हैं तो पहले हमें क्या मिलता है, हेडिंग मिलती है। सो जस्ट कम बैक एंड प्लेस अ हेडिंग लाइक H3 एंड कॉपी दिस टेक्स्ट एंड प्लेस इट इनसाइड द सेक्शन दैट यू हैव जस्ट मेड। उसके फौरन बाद हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर आइटम रैप। पहले एक्सप्लोर हम एक्सप्लोर सेक्शन रैप कर चुके हैं ना, अब ये एक्सप्लोर सेक्शन के आइटम्स हैं, या कार्ड्स बोल दें इनको, जैसे आपको जो नाम कन्वीनियंट लगता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे नीचे आके, एक्सप्लोर कार्ड्स रैप दिस एंड नाउ लाइक दिस। उसके अंदर अब हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होने, तो इनको मैं इस एक को क्या देता हूँ, सिर्फ कार्ड क्लास दे देता हूँ। इस पूरे को जो मैं अभी डायग्राम बना के बताई है, ये जो पूरी एक्सटीरियर है ना, इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक कार्ड, और इसके अंदर मैं इसको बना लूंगा जी CARD कार्ड, या एक्सप्लोर कार्ड इफ यू वांट टू बी मोर एक्सप्लिसिट, क्योंकि कार्ड्स किसी और सेक्शन में भी होंगे या हो सकते हैं, या आई एम प्लानिंग टू एक्चुअली मेक देम लेटर ऑन एज वेल। सो मैं इसको क्या नाम देता हूँ, एक्सप्लोर कार्ड, और इसी कार्ड को मैं रेप्लिकेट करूंगा कॉपी पेस्ट करके। ठीक, सो मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख रहा हूँ कि once it is finalized I'll definitely be replicating it। इस कार्ड में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, IMG, और IMG के बाद मुझे क्या चाहिए, दो चीजें, एक पैराग्राफ और एक हेडिंग। तो चूंकि दोनों को मुझे एक ही दफा या एक ही चीज के साथ कंट्रोल करना है, तो मैं उनको क्या करूंगा, DESC या डिस्क्रिप्शन या डिटेल के नाम से एक डिव बना लें, और इस डिव के अंदर आप प्लेस कर लें दोनों चीजों को, ताकि आप दोनों को इकट्ठा कंट्रोल कर सकें। क्या, एक H4 हेडिंग, which in this case new projects,
और द सेकेंड थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज पी, और उस पी में एनी डिटेल लाइक दिस दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी which you are availing right now. You are investing in the best of your time. कोर्स करना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ही है ना एक किस्म की टाइम की। तो दिस इज समथिंग। और इमेज को हमने यहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे हमने सारे इमेजेस यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इन सारों को उठाएं और इसे इंजीनियरिंग की जगह क्या कहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ताकि हमारे नाम कंसिस्टेंट हो जाए। इन सारे इमेजेस को यहाँ से करें कट, अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आएं और यहाँ एसेट्स में आएं, इमेजेस में आएं, आइकन्स में आएं, डा करके पेस्ट कर दें। ठीक, अब हमें यहाँ पे आना है, तो सबसे पहले हमें ये करना है, ये न्यू प्रोजेक्ट डॉट एस मेक सेंस। अभी जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास सब कुछ बिगड़ के आएगा, नथिंग वुड बी इन इट्स प्रॉपर फॉर्म और शेप। तो बात तो आपको पता है कि सबसे पहले हम इमेज को कंट्रोल करते हैं कि ये ज़्यादा बागी हो रहा है, तो हम इस पूरे सेक्शन को जब स्टाइल करेंगे तो इस सेक्शन के पेरेंट से, क्योंकि सेक्शन का पेरेंट ये है एक्सप्लोर रैप, तो हम इसको, अभी मैं इस पे आता हूँ सेक्शन स्पेस ये कैसे देनी है इसको बताता हूँ। सो दिस एक्सप्लोर रैप के बाद आपके पास ये आ गया जी एक्सप्लोर रैप दिस, उसके बाद आपके पास आ गया है जी एक्सप्लोर कार्ड, ये भी क्लास है, इसके अंदर आपके पास डायरेक्टली इमेज है, सो वी कैन गो अहेड एंड गिव द विड्थ इमेज to 200 pixels just to actually bring it back। बहुत बड़ी है अभी भी, so let's do it this one। आपने देखा है कि मैंने आइकन्स को भी हाइट नहीं दी कभी भी, इमेजेस को भी कभी हाइट नहीं दी। तो इमेजेस नॉर्मली अगर आप उनको सिर्फ विड्थ देंगे तो दे वुड प्रोपोर्शनली गो अप एंड डाउन। प्रोपोर्शनली का मतलब हाइट और विड्थ दोनों को वो खुद ही साथ लेके जाएगा। एनीवेज अभी भी बड़ा है ये, तो लाइक इट्स गोइंग टू बी 60 just to make it look closer। या दिस लुक्स फाइन। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको फ्लेक्स करना है इसके पेरेंट को। तो इसका पेरेंट कौन है, यानी दो चीजों का पेरेंट, डिस्क्रिप्शन और इमेज का। तो ये इमेज है और ये डिस्क्रिप्शन है, और इन दोनों का पेरेंट कौन है, एक्सप्लोर कार्ड्स। सो जस्ट गो हेड और यहाँ पे इसको करें ये, और इमेज को छोड़ के एक्सप्लोर कार्ड, इसको कर दें आप डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको मूव कर दें ऊपर, मूव कर दें। ठीक, ये होगा आपका लाइक दिस। अब आपके पास जो काम है वो इस एक इंडिविजुअल कार्ड की विड्थ है, एंड दैट शुड बी 25 पिक्सल्स। सो लेट्स इंडिविजुअल कार्ड की जो विड्थ है, अच्छा मैं पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे दूं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि किधर जा रहा है फिलहाल। F000। तो राइट नाउ यू नो कि चूंकि फुल विड्थ है, div by default block level element है, it would take definitely a full width। तो मैं इस कार्ड को width दे दूंगा इतनी 25%, और that's pretty much like this। और फिर क्योंकि मुझे हर एक कार्ड का दूसरे कार्ड के साथ डिफरेंस भी चाहिए। अच्छा पहले ये देखते हैं, एक्सप्लोर कार्ड है, ये पेरेंट है एक्सप्लोर कार्ड, किधर गया किधर गया, तो मुझे इसको फ्लेक्स देना ही देना है, इससे ऊपर वाले को भी फ्लेक्स देना है, क्योंकि ये एक कार्ड है ना, जब मल्टीपल बनाएंगे तो मल्टीपल कार्ड्स को भी तो फ्लेक्स देना ही पड़ेगा ना। लाइक लेट मी डू दैट, पहले आपको बता दूं फिर
कंफ्यूज ना हो, ये एक पूरा कार्ड है और इस पूरे कार्ड को अगर मैं रेप्लिकेट करूंगा तो ये आमने सामने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी जो मैंने फ्लेक्स दिया उसने किस किस को आमने सामने किया? इमेज और डिस्क्रिप्शन की डिव को। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो पेरेंट है वो क्या है? एक्सप्लोर कार्ड्स रैप, उसको भी फ्लेक्स देना है। तो एक्सप्लोर कार्ड्स रैप, इसको कॉपी करें, इसको अप करें और इसको डिलीट कर दें, इस पे रेड कलर रहने दें। इसको मैंने फ्लेक्स दिया, सॉरी, हाँ, एंड से ही हटा दें एक्सप्लोर कार्ड, ये दैट्स ग्रेट। ठीक, नाउ कम बैक and hit refresh, it would actually bring all of them together. अब एक चीज है जो कि आपको देखनी है और शुरू में देखनी चाहिए थी, बल्कि इससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ी, अभी देखनी है कि आपकी वेबसाइट में ये यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट देख रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस बचती हैं। और इसी तरह ये देख लें, यानी इसके बाद ये जो टॉप वाला है उसका तो हमें ख्याल नहीं रखना था कि वो फुल स्पेस यानी फुल एज टू एज वाइड है, लेकिन यहाँ से नीचे जितनी भी वेबसाइट है वो एज टू एज या वो स्क्रीन वाइड नहीं है। नॉर्मली हम जब भी किसी चीज को, किसी सेक्शन को, किसी साइट को रैप करते हैं तो दो अप्रोचेज होती हैं, या तो वो स्क्रीन वाइड होती है या वो एक कंटेनर के अंदर होती है। अब ये जो स्पेस है ना, स्पेस का मतलब जिस स्पेस में कंटेंट शो हो रहा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज कंटेनर। नॉर्मली आप जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज कंटेनर। व्हाट इज कंटेनर? मैं किसको कंटेनर बोल रहा हूँ? लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे ये आपकी पूरी स्क्रीन की विड्थ है और आपका जो कंटेंट है वो पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, बल्कि कहाँ आ रहा है? ये लेफ्ट और राइट से कुछ स्पेसिफिक स्पेसेस हैं और कंटेंट आपका थ्रू आउट इसी कंटेनर के अंदर आ रहा है। ठीक, तो और ये हर सेक्शन ऐसा ही है, एक्सक्लूडिंग टॉप, सर्च एरिया सेक्शन और नेविगेशन बार। बाकी हर सेक्शन किसके अंदर आ रहा है? कंटेनर के अंदर आ रहा है। तो जब ये साइट वाइड कंटेनर हो तो बूटस्ट्रैप की जुबान में उसको बोलते हैं कंटेनर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? कंटेनर फ्लूइड। और जब ये स्क्रीन वाइड ना हो, एक सर्टेन सेंट्रल लिमिटेड एरिया में कंटेंट डिस्प्ले हो रहा हो, तो उसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं? कंटेनर। ये दोनों क्लासेस हैं, नथिंग एल्स, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। ठीक, समझ आई बात? अब मैं बनाने लगा हूं कंटेनर। और जिस तरह मैं कह रहा हूं ना कि कुछ क्लासेस हमारी होती हैं जेनेरिक, जिन्होंने रीयूज होना होता है, कुछ होती हैं स्पेसिफिक टू वन सेक्शन। तो जैसे सेक्स स्पेस, सेक्शन को स्पेस देने के लिए क्लास बनाई है, वो जेनेरिक है, वो हर सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? वही क्लास रिपीट करेंगे। इसी तरह अब जो एक क्लास बना रहा हूँ या कंटेनर बना रहा हूँ वो क्या होगी? जेनेरिक। इसको भी हम क्या करेंगे? हर सेक्शन के लिए, ये जिस सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा उसके लिए एटलीस्ट रीयूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ये कंटेनर क्या भला है? अभी ये आपका जो कंटेंट है ये क्या हो रहा है? स्क्रीन वाइड अपीयर हो रहा है। आई डोंट नीड इट, I need it to be inside a container that shows only in the center, having some space on either of the ends, on the left and on the right. ठीक है? So what do we need to do? पहली बात तो ये है, कंटेनर के कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं, 1140, 1600 समथिंग, या so many. Since we are talking about it for the very first time, तो मैं इस कंटेनर को साइज दूंगा 1140। मैंने कॉपी कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की, कि बूटस्ट्रैप ने नॉर्मल कंटेनर का साइज या विड्थ कितनी दी होती है? 1140, बट इट्स नॉट, आई मीन, डैम फिक्स्ड। यू कैन मेक इट अप एंड डाउन एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर लेआउट। तो मैं उस कंटेनर को साइज क्या दूंगा? जितनी भी जेनेरिक क्लासेस होंगी आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जेनेरिक होंगी तो मैं जरा यूं स्पेस क्रिएट करता हूं और यहाँ पे कमेंट देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं जी, ये क्या है? मेरी जेनेरिक क्लासेस। मेरी प्रायोरिटी है ऊपर वाली क्लासेस से अलग में, एक मैं दे रहा हूं क्या? सेक्स स्पेस, जिन क्लासेस को मुझे
बार बार हर सेक्शन के लिए डिफरेंट जगहों में यूज करने। और दूसरी में क्या दे कंटेनर। अच्छा, ये कंटेनर नाम भी कोई मखसूस नहीं है, आप जो मर्जी नाम दे दें इसको, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ जी कि इसकी जो विड्थ है दैट्स गोना बी 1140 पिक्सल्स। मेक सेंस। अब अगर मैं इस 1140 पिक्सल के कंटेनर को सिर्फ दिखाने के लिए बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दूं, बैकग्राउंड कलर सिर्फ सूतर है, बाद में मिटा दूंगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको क्लिक करूं, तो अब ये मैंने सिर्फ क्लास बनाई है, HTML किसी div को ये क्लास असाइन तो नहीं की ना, इसलिए शो नहीं होगी। अब मैं यहाँ जाता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग मैं इस सेक्शन को कोलैप्स करके अलग से कंटेनर की समझाता हूँ रॉकेट साइंस। यहाँ मैं बना रहा हूँ कंटेनर, तो कंटेनर क्लास में पहले से बना चुका ना CSS में, उसको विड्थ और बैकग्राउंड कलर दिए, तो हल्का सा कंटेंट बीच में लिख दूंगा तभी शो होगी, अदरवाइज हाइट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ जी लॉरम दी लॉरम। इफ आई नाउ कम बैक, ये कंटेनर का एरिया है जो ऑरेंज कलर में, और इसकी विड्थ कितनी है, फिक्स 1140 पिक्सल्स। मेक सेंस। मुझे इसको कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। तो क्या तरीका होना चाहिए, वैसे तो आपने फ्लेक्स के बहुत सारे तरीके पढ़ लिए ना, आज जरा देसी तरीका, नॉन फ्लेक्स वाला तरीका बताता हूँ। इस डिव को सेंटर में लाना है, आप क्या करेंगे, हम दे सकते हैं जी मार्जिन 0 पिक्सल्स, का मतलब टॉप बॉटम से मार्जिन क्या हो, और लेफ्ट राइट से जब मार्जिन के साथ दो प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं तो पहली क्या कंसिडर होती है, टॉप बॉटम, और दूसरी क्या कंसिडर होती है, तो लेफ्ट राइट अगर मैं ऑटो कर दूं, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि जितनी स्पेस बचती है वो आधी लेफ्ट पे आधी राइट पे डिवाइड हो जाएगी। समझ आई बात। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूंगा, क्लियर, तो अब मैं जितनी भी चीजें हैं वो इस कंटेनर के अंदर रखूंगा। अब देखें, अब मैंने दो चीजें बना ली हैं, मुझे कंटेनर बेस्ड सेक्शन चाहिए या कंटेनर यानी फ्लूइड कंटेनर बेस्ड चाहिए या सिर्फ कंटेनर बेस्ड चाहिए। फुल स्क्रीन कंटेंट चाहिए तो उसे कंटेनर के अंदर नहीं रखूंगा, और अगर फुल स्क्रीन नहीं चाहिए तो फिर उसके कंटेनर के अंदर रखूंगा। मेकिंग सेंस। ओके, अब जरा मैं इसको, ये जो कलर है ना, अच्छा अभी नहीं हटाता, थोड़ी देर बाद हटाऊंगा। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये कंटेनर यहाँ तो टेस्ट के लिए दिया था, मैं दोबारा इस सेक्शन को एक्सपेंड करता हूँ और इस सेक्शन के अंदर जितना कुछ भी है इसको कट करता हूँ, कट, और यहाँ क्लास बनाता हूँ क्या, कंटेनर, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। और जो मैंने कट किया है वो इसके अंदर दोबारा पेस्ट कर दूँ। तो चूंकि कंटेनर की लिमिटेशंस डिफाइंड है, तो उसने क्या किया है, सब कुछ कंटेनर के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिए। अब मैं ऑरेंज कलर को अगर रिमूव कर दूं, विच वाज ऑब्वियसली फॉर द, तो मसला तो नहीं। अब जो विड्थ है, ये जो रेड कलर के बॉक्सेस शो हो रहे हैं, इनके दरमियान मुझे क्या देना है, मार्जिन भी देना है। तो चाइल्ड को मार्जिन देंगे ना, क्योंकि चाइल्ड आपस में एक दूसरे से अपार्ट होंगे। मार्जिन इज गोइंग टू बी 12 पिक्सेल्स, ठीक। रेड कलर को अगर हटा दूं, टेस्ट हो गया। अब इसकी फिनिशिंग करनी है, ये बीच में स्पेस जो है, और फिर हावर शावर और बाकी सारा कुछ करना है, ठीक है। सो नाउ इफ आई कम बैक, अच्छा आपको पता है ये दोनों चीजें मैंने एक डिव में रखी हैं, और ये जो इमेज है ये एक डिव में रखा है, और दूसरा इमेज का साइज, यानी इस इमेज को एक बैकग्राउंड भी मिला हुआ है, तो यानी इट इट लुक्स लाइक अ बॉक्स। तो मुझे शायद वो नोट नहीं कर सका,
तो इमेज को अगर हम एक डिव में अंदर रैप कर दें, क्योंकि उस डिव को हमने बैकग्राउंड कलर देना है और पैडिंग देनी है, ठीक है, तो बेटर क्या था कि हम क्या करते, एक डिव यूज करते। लेकिन अभी भी परेशानी की बात नहीं है, इसीलिए मैंने इतना फ्लेक्सिबल रखा होता है चीजों को कि आप बाकी सारे आइटम्स को डिलीट करें और वापस पहले पे आ जाएं, पहला फाइनल कर लें और उसी को कॉपी पेस्ट कर लें। मेक सेंस? मैंने बाकियों को डिलीट कर दिया, एक बच गया। अब इस एक को पहले हर तरह से क्या कर लेते हैं, हम फाइनल कर लेते हैं। जब इसकी सारी फिनिशिंग हो जाएगी तो इसको क्या कर लेंगे, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज हमें ये करनी है कि इस इमेज को रैप करना है किसके अंदर, डिव के अंदर। सो यहाँ पे इसको डॉट img रैप या कार्ड इमेज कर लें, ठीक है, कार्ड इमेज, और इसको क्या कह लें, सेक्शन को कोई हमने स्टाइल दिया तो नहीं था, नहीं दिया कुछ भी, ठीक। और ये इमेज, अब इमेज तो नहीं रहा, ये इमेज किसके अंदर आ गया, तो हम इसको क्लास से ही टारगेट कर लेते हैं कि कार्ड इमेज के अंदर अब इमेज आ गया है, तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट करे बजाय इसके हम इसको ये कर लेते हैं, ये और ये कर लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ये हम अब पेरेंट वैसे ही फ्लेक्स है तो हम उसे अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे, बोथ हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। अब मुझे करना ये था कि ये जो इमेज की डिव है ना, इसको मुझे देना था बैकग्राउंड कलर। तो BGC, I don't know the background color of this, so just go ahead and pick this color up, और ये इसका कलर है गालिबन this, so now this चेंज नहीं हुआ, मजा नहीं आया, yes looks good to me। अब इसको मुझे इमेज को पैडिंग देनी है, यानी इसी रैपर को पेरेंट को पैडिंग देनी है ताकि मुझे साइडों से डिस्टेंस या गैप्स मिल जाएं। सो पैडिंग इज लाइक दिस इट। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है कि इट शुड बी अ स्क्वायर वन, तो जस्ट उसको स्क्वायर सॉर्ट ऑफ शेप देने के लिए या तो मैं हाइट और विड्थ फिक्स दे दूं तभी वो स्क्वायर बनेगा, या मैं अंदाजे से टॉप बॉटम से पैडिंग कम दे दूं और लेफ्ट राइट से क्या दे दूं, ज्यादा दे दूं। और उसके बाद भी जो इस डिव के अंदर इमेज है वो इसके शार्प सेंटर में नहीं है, तो पहले तो इस इमेज को सेंटर में कर लेते हैं ना। तो इमेज का पेरेंट ये है ना, इसको देते हैं क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट के लिए। ये जब दे देंगे तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज वैसे ही अवेलेबल हो जाएंगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये जो इमेज है ये अपने पेरेंट के बिल्कुल शार्प सेंटर में आ जाएगा। अगली चीज, हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये शार्प एजेस वाला नहीं है, राउंडेड एजेस वाला है, ठीक। तो हम इसको क्या देंगे, सिंपली border radius that is going to be like 16 pixels or anything, so this looks pretty much like same to some extent। और अब हमें इन दोनों को, यानी किन दोनों को, इस वाली डिव को, कार्ड डिस्क्रिप्शन को और कार्ड इमेज को, दरमियान में आपस में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गैप, यानी इतना इत्तेफाक अच्छा नहीं होता। तो अब गैप क्या दो इन दोनों के क्लासेस डिफरेंट हैं, तो दोनों को अलग अलग क्या देना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं क्या दे दूं, दोनों को एक सेकंड क्लास सेम दे दूं ताकि दोनों के कॉमन स्टाइल्स को उस क्लास में रख दूं, एक चीज। दूसरी चीज, मुझे अक्सर इस चीज की जरूरत पड़ती है, पैडिंग दे दूं, मार्जिन दे दूं, पैडिंग टॉप दे दूं, पैडिंग मार्जिन दे दूं। आप यहाँ पे अपनी जेनेरिक क्लासेस में जाके लिख लें P फॉर पैडिंग क्लास बना लें, ठीक। फिर इस तरह की जेनेरिक क्लासेस बहुत सारी बना सकते हैं, P फॉर पैडिंग और M फॉर मार्जिन। फिर
पैडिंग की भी सारी पॉसिबिलिटीज बना दें जितनी आपको लगता है कि मैं कहता हूँ जी कि अच्छा पैडिंग भी कितनी, इसको कह दें जी P12, इसको क्या कह दें पैडिंग 12 पिक्सल्स ऑल अराउंड। अब जिस भी सेक्शन को, जिस भी एलिमेंट को 12 पिक्सल पैडिंग देनी है तो आप सिर्फ उसको क्या क्लास दे देंगे P12। ठीक है, फिर इसी का एक वर्जन ये बना लें कि जरूरी तो नहीं आपको आपको हर केस में 12 भी देनी पड़े, इसी का एक वर्जन बना लें क्या P6 और इसको क्या दे दें जेनेरिक क्लासेस। ना भी बने कोई मसला नहीं है, आप अलग अलग दे दें कोई मसला नहीं, लेकिन जस्ट एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसी तरह M12 तो ये चारों साइडों से क्या देगा मार्जिन 12 पिक्सल्स। इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और इसको भी क्या कर देता हूँ 6 और इसको भी क्या कर देता हूँ 6। अब हो सकता है कि आपको सिर्फ टॉप से चाहिए हो, बॉटम से चाहिए हो, लेफ्ट से चाहिए हो, ये तो क्या देंगे हर तरफ से देंगे ना। फिर आप यू कैन गो अहेड और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं MT और मार्जिन। तो MT12 का मतलब यहाँ पे क्या दे दें सिर्फ मार्जिन। समझ आई बात? ये बेसिकली प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कट, मैं सिर्फ क्या दे देता हूँ M6। किसको? ये मेरी कार्ड इमेज की क्लास है, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे आके क्या दूंगा M6। हाउ स्मार्ट इट हैज बिकम। और इसको भी जाके क्या दे दूंगा M6। ठीक, पैडिंग देना चाहिए पैडिंग दे दें। क्लियर? अब ये और ये दोनों एक ही पेरेंट में और पेरेंट ऑलरेडी क्या है फ्लेक्स है, तो उसको भी अलाइन आइटम सेंटर करेंगे ताकि ये जो नीचे आ रहा है ये भी क्या हो जाए वेल अलाइन। और दूसरी बात मुझे लगता है कि ये नीचे इसलिए आया है कि हेडिंग का अपना प्रीसेट मार्जिन भी होता है टॉप बॉटम। ठीक है, सो आई कैन इंस्पेक्ट इट, तो इसका अपना प्रीसेट खत्म कर दूं। यस देख रहे हैं, तो मैं इस H4 का विच इज इनसाइड कार्ड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आए और इसको आके कार्ड्स रैप के अंदर डायरेक्ट कार्ड DESC है, सो कार्ड्स रैप के अंदर डायरेक्ट ये है एंड इट इज अ क्लास और उसके अंदर H4 है और इसको मैं क्या कह देता हूँ जी के मार्जिन क्या कर दो मार्जिन 0। क्या ये तरीका अच्छा है या ये तरीका अच्छा है? ये देखें ना इतना लंबा चौड़ा तरद्दुद करना पड़ा मुझे। ये तरीका बेहतर है या मुझे मार्जिन 0 बहुत सारी चीजों को देना पड़ता है तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी लाइनें लिखनी पड़ती हैं, तो यहाँ क्या कर लूँ एक एडिशनल जेनेरिक क्लास बना लूँ क्या M0 और इसको क्या नाम दे दूँ मार्जिन 0। तो बजाय इसके कि मैं ये काम करूँ इसको हटा देता हूँ और यहाँ आके इस H4 को एक क्लास दे देता हूँ व्हाट इज इट M0। स्मार्ट। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रोफेशनल अप्रोचेस। ठीक है कि आप बजाय इतने लंबे चौड़े काम, पहले हम यही काम करते आए हैं और मैंने आज तक आपको नहीं छेड़ा, लेकिन अब थोड़ा 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 खुद को अपडेट करते रहे ना, अब आपकी वो मार्जिन 0 किया तो वो क्लास भी क्या हो गई है। नाउ इट्स काइंड ऑफ लुक closer to that and we can now replicate it or after that we can actually change the color as well। so और फिर images भी और फिर बाकी मामलात भी हम इसको देख लेंगे और let's move it a bit ahead। कंटेनर के अंदर सब कुछ होना चाहिए और इस कंटेनर के अंदर ये है कार्ड रैप और इसके अंदर ये है रैप, तो इसको हमने क्या करना है रेप्लिकेट करना है 2 3 4 5 6 7 8 8 चाहिए ना बेसिकली। अब मसला क्या होगा
आठों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक। सो नाउ कम बैक, ये तो नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इनके जो अब्बा जी हैं उनकी मिन्नत मताजी करेंगे कि आपको हमारी हेल्प करें। तो इनके अब्बा हुजूर तो ये हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे जी, एक्सप्लोर कार्ड्स रैप, जो कि ऑलरेडी कहीं टारगेट हुआ होगा, एक्सप्लोर कार्ड रैप, इसको हम क्या कहेंगे जी, फ्लेक्स रैप रैप। अब एक और मसला आ जाएगा, तो तरीका बताया भाई, या तो कैल्क यूज कर लें या उसको क्या कर लें 24%, लेट्स ट्राई इट आउट, इट्स 24% और इट्स लाइक दिस एंड इट्स 23%, तो लाइक दिस, मामलात गंभीर है। 22%, मेहरबानी भाई। अब एक मसला और आ गया है, बताऊं क्या मसला है, आपको नजर नहीं आ रहा, आप कहेंगे ठीक है सर ये तो ठीक लग रहा है सब कुछ फिट एकदम, मसला क्या है, पेरेंट सबका यही है ना, जरा सूत्र लगाते हैं। नहीं बाहर तो कहीं नहीं गया है? मैं नहीं गया, लेकिन ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस बच गई है, ये सम टाइम थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, सम टाइम थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा जिसको मैं कहूंगा, अभी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और कम कर दूं तो फिर शायद नजर आएगा, बल मैं कम करूंगा नहीं, मैं सिंपली ये कहूंगा जस्टिफाई कंटेंट, एक होता है यहाँ पे स्पेस अराउंड, कि अगर यहाँ जितनी रिमेनिंग स्पेस है अगर कोई है तो उस स्पेस को पिक करो और वो स्पेस सारों के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि सारे क्या हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं एक लाइन में, बगैर एक्स्ट्रा रिमेनिंग स्पेस की। फर्क नजर आया रिफ्रेश से पहले और बाद? अब कोई भी रिमेनिंग स्पेस यहाँ पे नहीं है, एंड दैट्स इट। और ये सूत्र इसीलिए लगाया था, अब इसको हम दे देते हैं, हटा देते हैं, और ये अब हम इनके करते हैं चेंज आइकन्स, लेट्स गो। अच्छा एक और चीज, मसला आ गया ना फिर भी, कि ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट नहीं है, हेडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किसकी वजह से इशू है, जो हर एक को मार्जिन दिया हुआ है अन्यवा, बगैर सोचे समझे, सजे खबे देखा ही नहीं है, तो इसका मार्जिन लेफ्ट जो इनको मिल रहा है वो बेसिकली इसकी अलाइनमेंट क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन पर्टिकुलर, या तो आप मार्जिन लेफ्ट दें ही ना, सिर्फ क्या दें, मार्जिन राइट। तो अगर सिर्फ मार्जिन राइट देंगे तो ये मार्जिन राइट इसको देके वैसे ही पुश कर देगा ना। अभी क्या कर रहे हैं, ये मार्जिन लेफ्ट भी रहे, मार्जिन राइट भी ले रहा है, ये मार्जिन लेफ्ट भी रहे और मार्जिन, तो मुझे लेफ्ट राइट दोनों के बजाय ये ना करूं कि सिर्फ सारों को मार्जिन राइट दे दूं, तो ये स्टार्टिंग वाला तो प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम कहाँ जाएगा, एंड पे। तो फिर लास्ट चाइल्ड वाला सीन तो आपने पढ़ा ही है, या सेलेक्टेड nth चाइल्ड वाला सीन भी पढ़ा हुआ है आपने, ये कर लेंगे आप, सिर्फ एक पर्टिकुलर पीस का मार्जिन रिमूव करना। लेकिन अलाइनमेंट पे कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये देख लें इनकी अलाइनमेंट, जहां से हेडिंग स्टार्ट हो रही है वहीं से उनका, ये मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे पहले ही समझ जाता हूँ ना कहाँ मसला आया। आपको जाहिर है डोंट हैव यू हैवंट गॉट इनफ एक्सपीरियंस, तो आप क्या करेंगे, डिटो रेप्लिके को, मैंने आपको एक दिन बात बताई थी कि जितना अच्छा ऑब्जर्वर होंगे आप, बारीक बीन होंगे आप, उतना ज्यादा आप अच्छा डेवलपर होंगे। हाँ, बजाय मतलब कम सीधा करने के, ये नहीं, बजाय इसके कि एक जो गलती आपने की है उसको सुधारने के, आप दूसरी गलती रिपीट कर दें दूसरी जगह पे जाके। यानी देखें, बाय डिफॉल्ट तो ये खराब क्यों हुई है, हमारी गलती की वजह से, बजाय इसके कि हम गलती माने, हम कहने तू खराब है मैं नहीं खराब। तो आप वाली बात ठीक है, हो सकती है अपेरेंटली, लेकिन हमने अप्रोच को देखना है, ठीक है। तो गलती चूंकि हमने खुद प्रोड्यूस की है, और क्यों दी है, मार्जिन लेफ्ट राइट देने से, तो हम उसको इमेंड करें ना कि हम दूसरों को भी गलत ठहराने की कोशिश करें। दैट्स ऑल राइट, आई मीन मसला ये नहीं है कि इट शुड लुक लाइक विजुअली क्लोज और विजुअली सेम, बिहाइंड द सीन वाला काम भी ठीक होना चाहिए ना।
क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप एक मकान की एग्जांपल लें, आप बुनियादें इतनी पक्की ना बनाएं, ऊपर मकान खड़ा कर दें, तो देखने वाले को तो लगेगा ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अक्सर जैसे प्रॉपर्टी के ठेकेदार करते हैं कि अंदर सीमेंट रेता की क्या हालात करके दीवारें बना देते हैं, बाद में जो रहने वाला होता है वो इधर हाथ लगा दे, इधर से भी रेत निकल रही होती है, इधर हाथ लग जाए गलती से तो उधर भी रेत निकल रही होती है, वो गालियां किसको पड़ती है। तो बजाय इसके जिसने बनाया होता है, अप्रोच शुरू से सीधी रखें ताकि बाद में आने वाला आपको गालियां ना निकालेगा यार। अगर कुछ अब हम ये जो लगे हुए ना आपकी सेपरेशन, ट्रस्ट में आप इसमें जो कील ठोंक के दिखाएं, अच्छा खासा ये तंग करता है। ये कब की बनी हुई है? 1990s की। उस वक्त जो लकड़ी और ये सारा स्टफ था वो ओरिजिनल थे। अब आजकल की शीट आप लेना, आप लिटरली उधर रख के ऊपर खड़े हो तो दो टुकड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही शीट, वो रैक्स लगे हुए हैं, आप उसके ऊपर दो बंदे चढ़ के खड़े हो जाए, कुछ नहीं होगा उसको। तो फर्क क्या है? बिहाइंड द सीन। उस वक्त चीजें ओरिजिनल थी, मतलब मुसलमान लोग थोड़े कम मुसलमान थे, आजकल थोड़े ज्यादा मुसलमान हो गए हैं इसलिए आजकल की चीजों में फर्क। तो खैर, काम ये है कि अब देखे ना, मैं 23 साल की बंदा भी बाद भी आगे बंदा उसका मोतरफ है जिसने ये बनवाई है। तो आप काम ऐसा करें कि 10 साल बाद भी आपके प्रोजेक्ट किसी के पास मेंटेनेंस के लिए चला जाए तो वो एटलीस्ट अच्छे अल्फाज में याद करेगा, भला हो जिसने बनाया। बाय द वे, करने को तो आपको पता है 600 चीजें हैं, एक वे से भी की जा सकती है, दूसरे से भी की जा सकती है, तीसरे से भी की जा सकती है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी, वी आर एंड। मैं कल इस सेक्शन को कंप्लीट करके फिर आगे मूव करूंगा, लेकिन कल इंशाल्लाह बूट स्टेप स्टार्ट कर देंगे। ठीक होगी बात? सो आई होप कि आपके लेआउट वाइज कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। और आप इंशाल्लाह, मैं कोशिश किया करें आप कि अपने लेआउट्स को ना द बेस्ट